नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने भक्ति काल के अत्यंत ही प्रसिद्ध और सहृदय कवि रहीम की एक प्रसिद्ध रचना जो दोहे के रूप में है, उसकी यथार्थ व्याख्या करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। वह दोहा इस प्रकार है। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय। सुनी अठ लई हैं लोग सब, बाँटी न लई हैं कोय। यह दोहा है और यह सुक्ति भी है। उपदेश की वाणी है। और सुंदर वचन सुभाषित है। कविवर रहीम रहीमन कविवर रहीम स्वयं कहते हैं, सभी लोगों से यहाँ यह अर्थ लेना है। ये नहीं एकाध व्यक्ति से कविवर रहीम नहीं कुछ कह रहे हैं। लोग सभी लोगों से यह कह रहे, एक एक व्यक्ति से यह कह रहे। क्या कह रहे हैं रहीम? निज मन की बिथा, अपने मन की व्यथा को दुख को, दर्द को, कष्ट को, क्लेश को मन ही राखो गोय। मन में ही गोय करके, छुपा करके, छिपा करके रखो। प्रकट मत करो। सुनी अठ लई हैं लोग सब, और सुन करके लोग इठलाते हैं, इतराते हैं, उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। बाँटी न लई हैं कोई, और कोई व्यथा को बाँटता भी नहीं है, बाँट भी नहीं लेता है। और ऊपर से सुन करके उपहास भी करता है, मजाक भी उड़ाता है। यह सामान्य व्याख्याकार करते हैं। कविवर रहीम समाजवादी थे, व्यक्तिवादी नहीं थे।
और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और यह जो व्याख्याकार करते हैं, तो यह व्याख्या न तो मनुष्य की प्रवृत्ति के अनुकूल पड़ती है, ना ही समाजशास्त्र के अनुकूल पड़ती है, और ना ही मनोविज्ञान के अनुकूल पड़ती। तब क्या समझें? कविवर रहीम ने यह उपदेश गलत दिया है। उनका यह उपदेश यथार्थ नहीं है। उनकी यह उक्ति, उनकी यह सदुक्ति यथार्थ नहीं है, सत्य नहीं है। लेकिन यह कैसे संभव है? रहीम सहृदय थे और बहुत बड़े कवि थे। कवि कुशलता से भी बड़ा होता है। कुशल आदमी को मैंने बड़ा होते हुए देखा है, बहुत बड़ा होता है कुशल आदमी। कुशल लोगों का ही यह जमाना है, यह दुनिया कुशल लोगों की ही है। लेकिन इसी समाज में सहृदय भी रहते हैं, सच्चे हृदय के भी लोग रहते हैं। तो रहीम में कुशलता उतनी नहीं थी। जितने बड़े वो सहृदय थे। कुशलता समझ रहे ना? सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। ये होशियारी उनमें नहीं। मनुष्य अभिव्यक्ति संपन्न प्राणी है। मनुष्य जैसे भी हो, जिस प्रकार से भी हो, अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहता है। और इस चाहत के खिलाफ, इस इच्छा के विरुद्ध यदि अपने मन में वह कुछ छिपा कर रखता है, कितना छिपाएगा? छिपाते 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 उसके मन में, उसके मस्तिष्क में विस्फोट हो जाएगा। वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठेगा। तो मनोविज्ञान यह कहता है कि मन में कोई बात छुपा कर नहीं रखनी चाहिए। किसी न किसी से और किसी न किसी रूप में अवश्य अभिव्यक्त कर देनी चाहिए। मन की बात को कह देना चाहिए। नहीं हो तो कॉपी में लिख लें, डायरी में लिख लें। किसी व्यक्ति से ना कह सकें तो किसी एकांत में जाकर के किसी वृक्ष को कह दें, तालाब को कह दें, नदी को कह दें, लेकिन कहें ज़रूर। नहीं कहने से मानसिक परेशानी होती है, बढ़ती है। और सामाजिक प्राणी होने के नाते और क्यों ना कहें। घर में सांप निकल आया तो नहीं कहेंगे, हल्ला नहीं करेंगे। चोर आ जाएगा नहीं कहेंगे।
कोई घर में बीमार पड़ गया तो अगल बगल से मदद नहीं मांगेंगे, नहीं कहेंगे चलिए ज़रा डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं। बेटी के लिए, बहन के लिए, लड़का देखने जाना हो तो किसी को नहीं कहेंगे, अकेले चुपचाप चल देंगे। किसी न किसी को तो कहना ही पड़ेगा, जिसको आप अपना समझते हैं, जिसको हृदय के करीब मानते हैं। सभी कहते हैं, हम भी कहते हैं। नहीं कहने से बात नहीं बनती है, काम नहीं चलता। यही मनुष्य की सामाजिकता भी है, यही मनुष्य का समाजवाद भी है, और मनोविज्ञान भी यही कहता है कि कहना तो है ही, बिल्कुल छुपा के नहीं रखना है। तो रहीम क्या कहते हैं? रहीम अपने इसी दोहे में वह बात कहते हैं कि उन सब लोगों से, सभी लोगों से तो यह बात कहते हैं कि अपने मन की व्यथा को अपने मन में ही छुपा कर रखिए, और नहीं तो लोग सुनकर के इठलाते हैं और बांटता भी कोई नहीं है। इसी दोहे में कविवर रहीम कहते हैं, उन सभी लोगों से अपने मन की व्यथा नहीं कहनी है, जो सुनकर इठलाते हैं, इतराते हैं, उपहास करते और जो बांटते नहीं हैं। बस इन्हीं लोगों को अपनी बात नहीं कहनी है, अपने दुख दर्द को नहीं व्यक्त करना। अब बाकी जो इठलाते नहीं हैं, जो सुख दुख में हमारे साथ खड़े होते हैं, रात बेरात दौड़े चले आते हैं, हमारे प्रति सहानुभूति रखते हैं, हमारे दुख को बांटने का प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों को अवश्य बताना चाहिए। यह ध्यान में रखना कि ऐसे लोगों को अपने मन की व्यथा नहीं बतानी चाहिए जो सुनकर इठलाते हैं और बांटते भी नहीं हैं, सहयोग भी नहीं करते हैं, कोई सहानुभूति भी नहीं प्रकट करते हैं। लेकिन समाज में सब ऐसे नहीं होते हैं, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं, और इन्हीं कुछ लोगों के चलते पूरा समाज बदनाम होता है। तो इन्हीं कुछ लोगों को छोड़कर बाकी लोगों को अपने मन के दुख दर्द को अवश्य कहना चाहिए। नहीं कहने से काम नहीं चलता, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाजशास्त्र भी यही कहता है और मनोविज्ञान भी यही कहता है। कविवर रहीम भी यही कह रहे हैं कि उनसे छुपा कर के रखिए अपने मन की व्यथा को, जो सुनकर इठलाते हैं और बांटते नहीं हैं। बाकी तो कहने के लिए पूरी छूट दे रहे हैं रहीम, क्योंकि रहीम नीति के विरुद्ध बात करने वाले कवि नहीं हैं, मनोविज्ञान के विरुद्ध बात करने वाले कवि नहीं हैं रहीम, समाजशास्त्र के विरुद्ध बात करने वाले कवि नहीं हैं रहीम। तो आज हमने एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहे की सही व्याख्या समझी है, और आशा है आप इस दोहे की व्याख्या को इसी रूप में लेंगे। व्याख्या करने वालों की कमी नहीं है, तरह तरह की व्याख्या करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन यथार्थ व्याख्या, सटीक व्याख्या करने वाले लोगों की तो किल्लत रही ही है, कमी रही ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।